बस वही बनाना रिपब्लिक बना के रखा हुआ है, क्या कह बनाना रिपब्लिक भी आपसे अच्छा होता है, बुरा मत मानिएगा। आप वो है चुकंदर रिपब्लिक हैं आप। जब तक पाकिस्तान अपना रास्ता, पाकिस्तान से बात उस दिन शुरू होगी जिस दिन पाकिस्तान की किताबों में अपनी भारतीय इतिहास को पढ़ाया जाना शुरू किया जाएगा। जिस दिन वो लोगों को ये बताएंगे कि मोहनजोदाड़ो हमारा इतिहास है, जिस दिन वो ये बताएंगे कि लाहौर राम के बेटे का शहर है, जिस दिन उनका जो हीरो है वो कोई गजनवी ना हो के आचार्य चाणक्य होंगे, जो कि तक्षशिला के इतने बड़े विद्वान थे जिनसे कि विदेशी भी शिक्षा लेने आते थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल साइंस की पहली किताब लिखी स्टेट क्राफ्ट की। मच बिफोर मैकियावेली कुड हैव थॉट ऑफ राइटिंग अ बुक ऑन स्टेट क्राफ्ट, आचार्य चाणक्य ने, आचार्य विष्णुगुप्त ने, जिनको हम आचार्य चाणक्य कहते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की किताब लिख दी। उस समय तो कोई नहीं था, ना तो क्रिश्चियनिटी थी, ना तो इस्लाम था, कोई भी नहीं था। तो पॉइंट ये कि जब तक आपकी किताबों में अपनी सही हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि वो हिंदुइज्म के नाम पे अपने आप से नफरत कर रहे हैं। पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास रिलीजन है पर कल्चर नहीं है। वो रिलीजन को कल्चर समझने की बेवकूफी कर रहे हैं, वो लोकल आइडिया को यूनिवर्सल आइडिया समझने की बेवकूफी कर रहे हैं। तो यही बात की और दूसरी बात की नॉन स्टेट एक्टर्स, द लॉ ऑन द नॉन स्टेट एक्टर्स, जो भी लॉ पढ़ा लिखा है मैं आपको बता देता हूं। आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट यूज फोर्स। तो कई स्टेट्स इसमें ये सहारा लेते हैं कि अगर स्टेट की ये जो बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है फोर्स यूज ना करने की, ये तो स्टेट के ऊपर है, और अगर नॉन स्टेट एक्टर फोर्स यूज कर रहा है तो वो आर्टिकल 2 क्लॉज 4 के दायरे में नहीं आता, क्योंकि आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर का जो है वो यूज ऑफ फोर्स को क्रिमिनलाइज कर देता है, वो उसको प्रोहिबिट करता है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि वो इतना ज्यादा उन्होंने अकल लगा दी है कि वो कहते हैं स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि यूज ऑफ फोर्स ना करो, तो हम नॉन स्टेट एक्टर्स पालेंगे, जैसे अमेरिका ने पाले सारी दुनिया में, जो उन्होंने निकारागुआ को टॉपल करने के लिए कॉन्ट्रास को पाला। भारत के उन्हें मुक्ति बाहिनी का नाम देते हैं। तो उन्होंने आइडियोलॉजी के नाम पे ऐसे ताकतों को अपनी जमीन में पाला जो अब उनके कंट्रोल से बाहर हैं। लेकिन अगर आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन नंबर 2625 पढ़े और फ्रेंडली रिलेशंस, उसमें साफ साफ लिखा है कि यदि आपकी जमीन से इस तरह की गतिविधियां होती हैं जो दूसरे के देश में यूज ऑफ फोर्स होता है, दूसरे के देश में कोई सैबोटाज एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी, वॉर जैसी एक्टिविटी, आर्म कॉन्फ्लिक्ट जैसी एक्टिविटी होती है, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आप अपनी टेरिटरी को कंट्रोल में नहीं रखे हुए हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स अगर ये एक्टिविटी करा रहे हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की कोई ऐसी टेरिटरी है और पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर हैं। लेकिन सर अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर है, आपके ख्याल से फिर ये कैसे इस चीज को रोकेंगे और कैसे रोका जा सकता है? गिव अप योर क्लेम ऑन स्टेटहुड। अगर आपके नॉन स्टेट हो गए हैं तो स्टेट का तो क्लेम खत्म हो जाता है ना। अगर आपके नॉन स्टेट एक्टर्स इतने पावरफुल हो गए कि वो स्टेट के कंट्रोल के बाहर जा चुके हैं, तो फिर आपको तो यह हक नहीं है कि हम सॉवरिन हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। आप अपने घर में लोगों को ये नहीं कह सकते कि तुम्हें यूज ऑफ फोर्स मत करो, और स्टेट बनने का पहला कंडीशन होता है कि फोर्स इज मोनोपोलाइज्ड बाय स्टेट। स्टेट की इच्छा के बिना एक आदमी गोली नहीं चला सकता, गोली चलाएगा तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगा उसका। और आप कह रहे हो कि हमें पता ही नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स है। नॉन स्टेट एक्टर्स है, वो इतनी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज कैरी कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा वेपन्स, और उनके पास लॉजिस्टिक्स आ गया है, ट्रेनिंग आ गया है, कहीं तो ट्रेन हो रहे हैं। बिकॉज सर ये भी कहा जा रहा है कि ड्रोन्स के जरिए हथियार भी जो है वो पहुंचे हैं। ये भी मैं आज इंडियन टीवी पे सुन रही थी, और वो कहते कि जी ड्रोन्स के जरिए जो है वो हथियार भी पहुंचाए गए। वो कुछ भी वो किसी भी तरीके से हथियार पहुंचाए बिना पाकिस्तानी स्टेट के इन्वॉल्वमेंट के ये संभव नहीं है। कहीं वो ट्रेनिंग हुई होगी, अगर वो तो हथियार पहुंचाए गए ना, तो पाकिस्तान में तो हथियार लाए गए होंगे ना। उन जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब एक राइफल इशू करती है, उसका नंबर होता है, उसका सब कुछ होता है, उसका बाकायदा ऑडिट किया जाता है, कितनी बंदूकें राइफल आपके यहाँ बंदूक बन रही है, वो कहां जा रही है पता ही नहीं चल रहा आपको। और अगर आपको नहीं चला, आपके देश में वेपन्स आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है। ये फिर आप छोड़िए क्लेम गवर्नमेंट का,
फिर आप अखंड भारत से मिल जाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दीजिए, वो आपको रन करे, या आप सरेंडर कर दीजिए अपने आप को यूनाइटेड नेशन में कि भैया स्टेटहुड हमारे, स्टेट क्राफ्ट हमारे बस का नहीं है। लेकिन सर अभी तक मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अभी नहीं तो कुछ दिन के बाद जो है वो फॉरेन ऑफिस की तरफ से तो यही स्टेटमेंट आएगा कि ऐसी कुछ भी नहीं हुआ है, और या फिर बिल्कुल ही खामोशी रहेगी। दोनों चीजें हो सकती हैं, और दोनों चीजें चाहे वो इनकार करें चाहे वो एकदम खामोशी इख्तियार करें, दोनों एक तरह का इनकार ही होगा। तो फिर जो है क्या क्या सोचेंगे? एक दिन बोल दूं मैं, पाकिस्तान की स्टेट का जो पॉलिसी इंटरनल और एक्सटर्नल है वो दोनों है झूठ और डिनायल, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्स, फैब्रिकेशन ऑफ ट्रूथ्स, लाइज पर पेडलिंग ऑफ लाइज, और क्रिएटिंग अ स्मोक स्क्रीन, ये आपका स्टेट पॉलिसी। और ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जगह है। आप जनता की भी आंख में धुआं झोंक रहे हो। सबसे फेमस लीडर आज का आपकी स्टेट में कोई है तो इमरान खान है आज की डेट में। इमरान, आज मैं कहीं पढ़ा था कि इमरान खान की पार्टी का नाम इलेक्शन उसके रोल में ही नहीं है, पीटीआई करके कोई पार्टी। एक आदमी जिसकी गवर्नमेंट मुश्किल से 2-2.5 साल पहले सत्ता में थी, उसको इतना प्रचंड बहुमत मिला था कि किसी को मतलब प्रचंड मतलब उसको अच्छा खासा वोट मिला था कि वो गवर्नमेंट में आ गया था, उसकी पार्टी गायब हो गई सफाई हस्ती से। नहीं अभी मौजूद है सर, अभी सफाई हस्ती से नहीं गई है, ये टोटे कर दी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई पार्टीज को एस्टेब्लिशमेंट ऐसे ही तोड़ ताड़ के बराबर कर देती है। जैसे एमक्यूएम को किया, वही पीटीआई का हाल हो रहा है कि कई पीटीआई बीच में से निकाल दिए। भाई तो मैं वही कह रहा हूं ना, पॉइंट तो मैं वही कह रहा हूं कि आप कौन होते हो ये करने वाले। अगर जनता इमरान खान को लाना चाहती है तो लाने दीजिए, आपसे क्या मतलब है। बिल्कुल। अगर जनता नवाज शरीफ को लाना चाहती है तो नवाज शरीफ को लाने दीजिए, आप कौन हो। आप चीजें अपने हिसाब से करना चाहते हो, फिर जनता को कहते हो कि वो फिर इमरान खान के ऊपर भी चार्जेस लगा के, कौन है सादिक अमीन सलाब तो मुझे यही नहीं पता है। इमरान खान सादिक अमीन है तो वो उसमें फंस गए, क्या नाम है, घड़ी वाले केस में, और कौन सा बहरिया केस में फंस गए, और ये सादिक अमीन थे वो क्लीन होके मतलब लॉन्ड्री से क्लीन होकर। सर आज के जमाने में आपको सादिक अमीन कहीं भी नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं पता इन लोगों को सादिक अमीन बनने का क्या शौक है। कॉन्स्टिट्यूशन का तो रिक्वायरमेंट है ना, मुझे ये बताइए अब ये नवाज शरीफ सादिक और अमीन है कि नहीं है, पनामा का क्या हुआ, मैं कंफ्यूज हो गया हूं यार। कल तक चोर थे, आज ये तैयार है। यही तो बात है ना, कल के चोर थे आज उन्हें फिर लाया जा रहा है। इमरान खान आज वो चोर है। इमरान खान कुछ भी हो सकते हैं, करप्ट नहीं हो सकते। आज दुनिया के सबसे बड़े करप्ट आदमी है, करप्शन के चार्ज में घुसड़ दिया उनको। भाई पाकिस्तान का समझ ही नहीं आता भाई, वो जिसको जब चाहे वो बना देते हैं। जब आप कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्स करते हो ना, कि आप एक इंस्टीट्यूशन का यूज करते हो लोगों के करियर को बनाने और बिगाड़ने के लिए। इमरान खान साहब बहुत अच्छे थे, अब वो सादिक अमीन तो छोड़िए, वो तो तेल अवीन नहीं बन गए भाई। आज की डेट में उनसे बड़ा करप्ट आदमी नहीं है। उनका तोशा खाना हो गया, उनका केस हो गया, उनके भैया क्या नहीं हो गया। अब नवाज शरीफ साहब वो तोते उड़ा रहे, नहीं कबूतर उड़ा रहे सफेदी वाले। तो भैया भारत के लोग तो ये परेशान हैं कि साला सादिक अमीन कौन है यहाँ पे। कोई नहीं है सर, कोई नहीं। पाकिस्तान को देख के हमारी तो वो उड़ जाते तोते कि आपको कौन समझे, आप खुद को नहीं समझ रहे हो। इमरान खान आएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, पता नहीं कौन सा नया पाकिस्तान बन गया, अब पुराने वाले पाकिस्तान में जाना है। चला मुझे ये नहीं समझना है कि नया पाकिस्तान क्या था और पुराना पाकिस्तान क्या था, और इन दोनों के बीच में कौन से पाकिस्तान में अभी हम बैठे हैं। अभी हम नए वाले में बैठे, पुराने वाले में बैठे कहाँ हैं हम। सर आप इंडिया में बैठे, सर आप इंडिया में बैठे और मैं दुबई में बैठी, हम दोनों में से कोई पाकिस्तान में नहीं बैठा। अरे भाई जो पाकिस्तानी है वो कहाँ बैठे हैं, नया बनाएंगे नया पाकिस्तान। अब वो नया पाकिस्तान क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। बेचारे मोदी जी भी हैरान परेशान हो जाते हैं। हम मोदी जी को हैरान कर करके तो काम कर रहे हैं हम लोग। लेकिन सर एक चीज और है कि बहुत सी चीजें जो है ना वो टाइम के साथ साथ मैं कहती हूँ चेंज होती हैं। ठीक है, पहले कोई 4-1 साल पहले मोदी जी का बड़ा एक अजीब सा इंप्रेशन था पाकिस्तान में, गुजरात को लेके और कई चीजों को लेकर जो है लोग उनको अच्छा नहीं समझते थे और लोगों की समझ में नहीं आता था। लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता करके एक बड़ा हिस्सा जो है वो जरूर मैं मीडिया को कहूंगी कि उनकी भी है, यानी कंट्रीब्यूशन है इंडियन मीडिया की, कि अब ये कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता लगा, मोदी जी के काम पता लगा किस तरीके से आपकी कंट्री को आगे लेकर गए, सारा कुछ हुआ। लेकिन सर फिर भी
जो पाकिस्तान में आज भी ये कहा जाता है कि जी जिस वक्त इलेक्शन आने होते हैं उससे पहले कश्मीर में अटैक और ये सब कुछ चल रहा होता है। उसका रीजन ये दिया जाता है कि जी क्योंकि भारत में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन से पहले कोई पाकिस्तान कुछ होगा तभी पार्टी जीतेगी। खैर मैं ऐसा यही नहीं बात समझती कि बजाय इसके आपके सारे देखने वाले मेरे पीछे पड़ ये गए, मैं पाकिस्तान एक पाकिस्तान क्या सोच रहा है वो बता रही हूँ। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। पाकिस्तान बड़ा स्मार्ट कंट्री है। हम्म, पाकिस्तान पहले कहता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराएंगे, उसके बाद जाके ऑपरेशन कर देता, बोलता देखो इन्होंने कराया। आप समझ रहे ना, मैं बोल दूं कि भाई मेरे घर में पहले ही चोरी होने वाली है, देखो ये आई हैं, अर्जू जी मेरे घर के बगल में रह रही है, मेरे घर में चोरी होगी और खुद चोरी करवा ली। मैंने कहा ये देखो अर्जू जी आगे चोरी हो गया। पाकिस्तान यही करता है, वो वेट करते हैं इलेक्शन के टाइम का, ऑपरेशन करवाएंगे और कहेंगे देखो उन्होंने किया है। क्यों? क्योंकि वो इंडियन हेट्रेड को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। कश्मीर में पिछले 5 दिनों से लगातार आतंकियों ने कई तरह की गतिविधियों को फिर से अंजाम दिया है। उन्होंने 21 दिसंबर को सेना के वाहनों पर घात लगाकर पुंछ में हमला किया और 4 जवान इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। उसके बाद अखनूर में घुसपैठ की कोशिश की गई और फिर एक रिटायर्ड एसएसपी को मस्जिद में जब वह मुअज्जिन की ड्यूटी कर रहे थे तब आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। इससे एक बार फिर ये सवाल सुर्खियों में आने लगा है कि सरकार जिस बदलाव और शांति की बात कर रही है वह कश्मीर में आया भी है या वह केवल हवाई दावे हैं। वैसे सूत्रों का ये भी कहना है कि इन सब के पीछे पाकिस्तान की हरकत है और सरकार जल्द ही इन सभी घटनाओं पर अंकुश लगा देगी। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो हम पाएंगे कि अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद फिर से एक बार उसे सुर्खियों में लाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश इसलिए की जा रही है जिस तरह से सुरक्षा बलों ने सीमा पर या फिर दक्षिणी कश्मीर में अपनी पकड़ मजबूत की है, जो आतंकी गतिविधियों के लिए खासा बदनाम था, उस प्रक्रिया में कश्मीर पुलिस की भूमिका रीढ़ की हड्डी की तरह है। पिछले कुछ वर्षों में वह इसी भूमिका में रही, इसीलिए पुलिस के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद मीर की बात करें तो वह लगभग 70 वर्ष के थे, मुअज्जिन की भूमिका में थे, स्थानीय मस्जिद में वह यह भूमिका निभाते थे, उनको वहीं मार दिया गया। तो आतंकियों ने मजहब का भी लिहाज नहीं किया और वे उन पुलिस वालों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं जो कश्मीर में शांति स्थापित करने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। पाकिस्तान की भूमिका को एक बड़े परिदृश्य में देखना होगा। चीन और पाकिस्तान कई हिस्सों में मिलकर काम कर रहे हैं।